डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे, जिसमें ये चित्र दिया हुआ है। एक व्रत है और व्रत के अंदर एक व्रत है और इसके ये दो व्रतखंड हैं। इन दोनों व्रतखंडों का और इस व्रत का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो उसमें दिया है। अब सवाल पढ़ते हैं हम। आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। जे ए बी और सी डी, जी क्या है? दो परस्पर क्या है? परस्पर दो लंब व्यास है, यानी व्यास में ए बी और सी डी क्या है? दो व्यास है। तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ओ डी क्या है? इस छोटे वाले वृत्त का व्यास है। यदि यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा। अब देखिए, ओ ए बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल करना है। तो यहां लिखेंगे दिया, क्या दिया है? ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर। अब जब ओ ए 7 सेंटीमीटर है तो ओ ए बराबर, तो ओ बी भी 7 सेंटीमीटर होगी, ओ बी, और ओ सी भी 7 सेंटीमीटर होगी, और ओ डी भी 7 सेंटीमीटर होगी। बराबर ये 7 सेंटीमीटर। अब ये 7 सेंटीमीटर, तो ये इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, इस छोटे वाले वृत्त का क्या है? व्यास है, ओडी। तो यहां लिखेंगे ओडी छोटे वृत्त का व्यास, ओडी छोटे वृत्त का व्यास बराबर क्या है? 7 है। तो व्यास किससे त्रिज्या कर लेंगे? सेंटीमीटर। अब यहां पर ये दो वृत्तखंड है, तो हम त्रिभुज निकालेंगे। तो त्रिभुज में आधार और ऊंचाई होती है। त्रिभुज में आधार और ऊंचाई, तो ये भी 7 है, ये भी 7 है। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज, क्या त्रिभुज है? दो त्रिभुज बन रहे, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो लिखें त्रिभुज ए सी बी, ए सी ओ, हुआ त्रिभुज ए सी बी सी ओ। तो ओ सी और ओ बी क्या होने वाले? लंब होंगे। तो ओ सी नहीं, ओ ए बराबर ओ डी 7 सेंटीमीटर है, और ओ सी कॉमन है, बराबर 7 सेंटीमीटर। जो इसमें दिया हुआ है, यानी दिया तो ये है, पर ये हमने हम जानते हैं, उस आधार पर हमने लिखा है। अब हमें तो अब पूछ कर है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहां लिखेंगे छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल बराबर छोटे वृत्त का व्यास ओडी व्यास
ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिज्यखंड या पॉइंट मान लेंगे, ये पी कर लो, यहाँ क्यू कर लो, तो वृत्तखंड कौन सा हुआ, एपीसी। तो यहां लेते हैं वृत्तखंड एपीसी, एपीसी हुआ सी या बीक्यूसी का क्षेत्रफल। तो अब हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को घटा देंगे। तो यहां लिखेंगे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर पे घात 2। अब यहां पर जो थीटा का मान रहेगा वो कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। क्यों, समकोण हमेशा कितने पे काटता है, 90 डिग्री पे काटता है। तो यहां पर लिख लीजिए थीटा बराबर यानी कोण बराबर 90 डिग्री। तो यहां सामने लिख रहे हैं ज्ञात है, सामने जो है ज्ञात है 90 अपॉन 360, पाई का मान 22/7 और आर त्रिज्या कितनी यहां पर, यहां से यहां तक त्रिज्या कितनी है 7 पे घात 2, 0 9 1 9 9 4 36 बराबर 1/4, 2 बार बोलेंगे से 7 से 7, 2 से 11, 11 7 70 बटे में 2 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए सी, त्रिभुज ए सी ओ में त्रिभुज ए सी ओ में लेंगे। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहां पर आधार क्या है 7 है और ऊंचाई भी कितनी है 7 है। तो 749 बटे में 2 वर्ग सेंटीमीटर। यहां भी इसमें लिख लेते सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, वृत्तखंड कौन सा एपीसी, वृत्तखंड एपीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एसीओ का क्षेत्रफल। यहां लिखने वाली त्रिभुज एसीओ का क्षेत्रफल। तो यहां लिख लीजिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है 70 बटे में 2 और त्रिज्यखंड कितना है वो त्रिभुज क्या है 7 बटे
49/2 कितना आएगा 77/49, दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 9, 8 और 6, 2/2। 17 में 9 जाए तो 8, 6 में 2 काटेंगे कितना आएगा 14 बराबर 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर ये आएगा तो इसी प्रकार आएंगे ये आएगा तो यहां नीचे लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार ये भी है सेम जी ए क्यू यानी बी सी क्यू का क्षेत्रफल। इसी प्रकार वृत्तखंड बी क्यू सी का क्षेत्रफल बराबर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अब हम इस यहां पर मान रख देंगे ओडी व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है या पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल कितना है 14 + 14 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है 7/2 का स्क्वायर। 7/2 7 से 7 2 से 11 बराबर 77/2। अब इसे भी चला लेंगे 14 दूनी 28 नीचे 1 मान लेंगे 2 77 28 दूनी 56 अब इसका इसमें भाग दे देंगे आप नोट कर लो। प्रश्न नंबर 9 हल हो गया है। प्रश्न नंबर 10 में ये चित्र दिया हुआ है और उसमें कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी। ये समबाहु त्रिभुज एबीसी है जिसका क्षेत्रफल 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे यानी इस भुजा के क्या करना आधे और इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर बराबर की त्रिज्या ले आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। यानी इन सभी वृत्तों यानी कि इन सभी के त्रिभुज के शीर्षों को केंद्र मानकर क्या वृत्त खींचे हुए हैं 3। देखिए आकृति 12.28 छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया 3.14 और √3 का मान दिया है 1.73205। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम जो दिया है वो दिया है। क्या दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। और क्या दिया है वृत्त की त्रिज्या
बराबर त्रिभुज की भुजा के आधे, त्रिभुज की भुजा बटे में 2, यानी भुजा का क्या है, आधा है। और क्या दिया उसमें, पाई का मान 3.14 और √3 का मान दिया है 1.23225, ये दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लेके और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणा या भुजा स्क्वायर ए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, चार को ऊपर लेंगे और √3 को नीचे ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 17,320.5 गुणा 4 √3 भुजा स्क्वायर। √3 का मान दिया है उसमें (17.3273205) बराबर ए स्क्वायर। यहाँ पर दशमलव से पहले क्या इंटू है, 1 अंक। यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5, तो ऊपर कितनी जीरो आ जाएंगी, 3 जीरो, सॉरी 4 जीरो है, इतनी आ जाएगी 4 जीरो, ए स्क्वायर। दशमलव हट गया, तो जो है वो डाल देंगे हम, जिससे हम दोनों कटे गए, कितना बचा, 404,000 ए स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हट के इसके ऊपर अंडर ले जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह, और 200, ये 40,000 का वर्गमूल होता है 200। सॉरी यहाँ भर नहीं लगेगा, ए बराबर कितना आ गया, 200 सेंटीमीटर। ए बराबर 200 सेंटीमीटर आ गया। अब उसमें त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या बराबर त्रिभुज की भुजा बटे में 2। त्रिभुज की भुजा 200 आई है, बराबर 100, यानी कि वृत्त की त्रिज्या जो आर है वो कितनी आएगी, 100 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस समबाहु त्रिभुज में से इन चारों त्रिज्या खंड की, सॉरी इन तीनों त्रिज्या खंडकों को हम मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे, पूछते रहे वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे छायांकित भाग
का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें दिया हुआ है, कितना दिया है 17,320.5 माइनस 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पर थीटा दिया है वो हमें ज्ञात नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, थीटा के लिए ये कैसा त्रिभुज दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज दिया है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो 180 तीनों त्रिभुज का कोणों का योग 180 होता है, तो इसमें कोण कितनी है ए बी और सी, यानी ये 2 3 कोण है, तो 3 का भाग हम 180 में दे देंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहां लिख देंगे तीनों और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमारी जगह नहीं है थोड़ी, तो यहाँ लिख देता हूं मैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री है। तो यहाँ पर रख लेंगे हम मान, ये तो जो है वैसे ही चलेगा माइनस 360/360, पाई का मान दिया है 3.14, आर का मान दिया है 100, 0 से 0 6 टन 6 6 6 का 36, माइनस 3 1/2 से भी सौ का वर्ग होता है 10,000, अब यहां काट देंगे हमसे 3 1.5.7, जो दिया है वैसे ही लिख लेंगे हम 3 गुणा माइनस आएगा 1/3 गुणा 1.57 गुणा 10,000, 3 से 3 गया और इसमें दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो 2 जीरो हमारे ये दशमलव वाले अंक आएंगे, तो क्या आ जाएगा 157,000। इसमें से इसे घटा देंगे, बराबर 1620.5 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 10 हल किया, आप नोट कर लो। प्रश्न नंबर 11 दिया है, ये फिगर दिया है जिसमें एक वर्ग है और वर्ग में 9 वृत्त बने हुए। इसमें कह रहा है ये एक वर्गाकार रोमान पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, जिनमें से प्रत्येक
प्रत्येक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। देखिए आकृति 12.29 रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये भी सिंपल है। इन 9 वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इन 9 वृत्तों के क्षेत्रफल को घटा देंगे। जो ये शेष बचा है इस शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे दिया है एक वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। अब इस वृत्त की भुजा क्या होगी? 1 2 3 वृत्त का व्यास। यहां लिखेंगे वर्ग ABCD की भुजा बराबर 3 गुणा वृत्त का व्यास। क्योंकि इसमें कितने रूमाल में वृत्त बने हुए हैं? इस रूमाल में 1 2 3 बने हुए। तो यहां से यहां तक की त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर। 7 ये 7 ये 7 यहां तक 7 7 7 7 यानी 3। तो व्यास वृत्त का व्यास होता है 2r। 2r की वैल्यू ले ली है 7। 7 दूनी 14 और 14 तिया 42 सेंटीमीटर। हमारे पास त्रिज्या है और भुजा आएगी। तो हम इस क्या करेंगे? इस वृत्त के क्षेत्रफल में से 9 वृत्तों के क्षेत्रफल को हटा देंगे। तो यहां लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये पूछ रहा है ना या नहीं? ये पूछ रहा है रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल -9 वृत्तों का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर -9 वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। भुजा कितनी दी है? 42 का स्क्वायर। 9 पाई का मान होता है 22/7 और r का मान कितना दिया है? 7 स्क्वायर। 42 का वर्ग होता है 2 4 14 8 16 और 4 4 16 16 17 1764 माइनस 9 दूना 18 9 दूना 18 1 19 22 9 198। इसे 2 बार बोले 7 गुणा 7 7 8 56 हासिल 5 7 9 63 और 63 और 5 68 7 1 7 और 5 13। घटाएंगे क्या है? 14 में थे 14 में 6 थे तो 8 15 में थे 7 और 6 में थे 3 है तो 3 और 0 सेंटीमीटर।
प्रश्न नंबर 11 हल हो गया है, आप नोट कर लो। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो या पढ़ाना आपको पसंद लगता है तो वीडियो को लाइक करें।